नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। कुल्लू में जोरदार हंगामा, एसपी कुल्लू और सीएम के सुरक्षा अधिकारियों में झड़प। एसपी के थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल। वैक्सीन लगाने के जोश में कोरोना को भूले नौजवान, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को दिखा रहे ठेंगा। हिमाचल में फिर बदलेगा वैक्सीनेशन शेड्यूल, 18 से 40 साल के लिए फिक्स होंगे 4 दिन। कारोबारियों को बड़ी राहत, हिमाचल में शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे बाजार। एचआरटीसी ने लोकल रूटों पर बढ़ाई बसों की संख्या, 294 लॉन्ग रूट पर भी दौड़ी बसें। 3 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, 6 लोगों को आई चोटें। हिमाचल में कमजोर हुआ मॉनसून, अब जुलाई में रफ्तार पकड़ेगी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को कुल्लू में उस समय हंगामा मच गया जब पुलिस और सीएम के सुरक्षा अधिकारियों में झड़प हो गई। इससे पूरे हिमाचल में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत के लिए भुंतर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सुरक्षा अधिकारी व एसपी कुल्लू गौरव सिंह के बीच झड़प हो गई। इससे पूरे हिमाचल में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भुंतर हवाई अड्डा पहुंचे थे। जैसे ही केंद्रीय मंत्री का काफिला भुंतर हवाई अड्डा से बाहर निकलने लगा तो सड़क के किनारे 4 लेन प्रभावित किसान भी मिलने के लिए पहुंचे थे। प्रभावित लोगों को देख नितिन गडकरी ने अपनी गाड़ी को रोका और खुद उतरकर उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। वहीं मुख्यमंत्री भी अपने वाहन से उतरकर उन सभी लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गौर किया जाए। पीटी साहब होते मैं नहीं गुडविल दूंगा, मैं जानता हूँ देना कि नहीं देना चाहिए। बुला लो, बात करके राजी नहीं करते हैं। 4 नहीं मानेंगे, हम 3 ही दे देना सर। आप महान आदमी हैं, गडकरी के इसी बीच अचानक मुख्यमंत्री की गाड़ी की पिछली साइड सुरक्षा कर्मी और एसपी कुल्लू के बीच झड़प हो गई। इस झड़प को देखते हुए स्थानीय लोगों ने भी एसपी कुल्लू के पक्ष में नारेबाजी करनी शुरू कर दी और इस तरह से झड़प के बारे में अपना रोष भी व्यक्त किया। वीडियो में स्थानीय लोग जहां प्रदेश सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं एसपी कुल्लू की कार्यप्रणाली से खुश होकर उनके पक्ष में नारेबाजी भी कर रहे हैं। हिमाचल में आज दोपहर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। आज अचानक एक के बाद दूसरा वीडियो कुछ ऐसा वायरल हुआ कि सारा प्रदेश भौचक्का रह गया। पहले वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षा कर्मी एसपी कुल्लू गौरव सिंह को लात मारते हुए पीछे धकेल रहा है। दूसरे वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इसमें एसपी कुल्लू एक सुरक्षा अधिकारी को थप्पड़ मार रहे हैं। हालांकि दिव्य हिमाचल टीवी इन दोनों ही वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि सारा वाकया आज भुंतर एयरपोर्ट के बाहर पेश आया, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का काफिला मनाली की ओर निकल रहा था। इसी दौरान वहां 4 लेन संघर्ष समिति से जुड़े लोग भी मौजूद थे, जो केंद्रीय मंत्री को अपनी व्यथा सुनाना चाहते थे। प्रदेश भर में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। ऐसे में कई टीकाकरण केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जो कोविड नियमों को सरेआम ठेंगा दिखा रही है। प्रदेश भर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसा ही एक वाकया बुधवार को जिला हमीरपुर की सीएचसी बिजड़ी में देखने को मिला है। लोगों का आरोप था कि यहां तैनात स्टाफ द्वारा टोकन खत्म होने की बात कही जा रही थी। इसी बीच कुछ लोग भड़क गए तथा माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस कर्मियों ने भी स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। अंत में लाइनों में खड़े लोगों के नाम दर्ज कर उन्हें सोमवार को वैक्सीन लगाने का भरोसा दिया गया। तब जाकर मामला शांत हुआ।
एक मिनट सर, साढ़े आठ बजे हैं, हम कब से आए हैं? हमें जानकारी नहीं है। नहीं, साढ़े आठ बजे आओगे। आप तो लोग में बढ़ा के आपने बोला 7:30 बजे टोकन में पकड़ेंगे। सुधारिए तो समझौता सारे एक मिनट सयान हॉस्पिटल है। नहीं, और क्या पब्लिक लगी हुई है? नहीं देखे तो सारे। थे चुपचाप यहाँ पे कि बैठे रहते हम भी लाइन में लगेंगे तो चुपचाप इन्होंने बोला कि लाइन में लग जाओ तो 7 बंदे लाइन में लगे थे यहाँ 7 से 8 बंदे मैं वहाँ पे 7th मेरा 34 नंबर मिला है मेरे को उसके बाद जो लाइन में आ रहा था वो लगते जा रहा था और लेते जा रहे थे इन्होंने एक अच्छी चीज की क्योंकि पब्लिक ज्यादा नहीं बढ़ाए तो जो आ रहा है वो लेते जाओ सर मैं हाँ टाइमिंग की बात मान सकता हूँ 8 बजे बोला है हम लाइन में थे इन्होंने बोला कि सर कि क्यों बंदे थे उनको दे दिया अरे तो सर लाइन में ही है ना हम भी तो लाइन में खड़े थे आप समझ क्यों नहीं रहे एक बे से सोचो ना हाँ सर वो उसकी मेरे को नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेरे को नहीं मेरे पास खुद का पर्सनल विकल्प मैं आ गया सुबह ठीक है हर घर का एक नागरिक है कि जो कि जाके ले सकते हैं अगर फ्री है तो नहीं है उसकी मेरे को नहीं है पता। इसके साथ ही जिला कांगड़ा के हरिपुर की ग्राम पंचायत भटोली फकोरिया में सुबह ही वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था। विभागीय कर्मचारियों द्वारा जैसे ही रजिस्ट्रेशन की जाने लगी तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए उतावले नजर आए। इसी के साथ पंचरुखी व गरली में भी सैकड़ों युवा सामाजिक दूरी को भूलकर लाइनों में लगे नजर आए, जबकि कुछ भीड़ को देखकर वापस लौट गए। वहीं कसौली में टीका लगवाने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े। हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन सेंटरों पर रोजाना युवाओं की खूब भीड़ नजर आ रही है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन शेड्यूल बदलने की पूरी तैयारी कर दी है और नए प्लान में 18 से 40 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा दिन मिलना तय है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर 18 से 44 साल आयु वर्ग की भीड़ को देखकर हिमाचल सरकार नया शेड्यूल लाने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में रोजाना 1 लाख की वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है, लेकिन इससे ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बढ़ती भीड़ को देखकर सरकार 18 से 44 साल के लोगों को हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। इसके तहत सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को युवाओं के लिए टीकाकरण अभियान चलेगा, जबकि शुक्रवार को 45 साल से ज्यादा और शनिवार को विभिन्न श्रेणियों में रखे गए लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस बारे में आधिकारिक तौर पर पुष्टि करेगा। हिमाचल में अब शनिवार और रविवार के दिन भी बाजार खुले रहेंगे। लंबे समय से मुसीबतें झेल रहे दुकानदारों के लिए यह बड़ी राहत होगी। वहीं लोगों को वीकेंड पर खरीदारी का मौका भी मिल पाएगा। हिमाचल सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए शनिवार और रविवार के दिन भी बाजार खोलने को मंजूरी दे दी है। वीकेंड पर बाजार खुलने का वक्त भी अन्य दिनों की तरह सुबह 9 से 8 बजे तक रहेगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी हुए। इनमें बताया गया है कि वीकेंड पर बाजार, मॉल, दुकानें, रेस्टोरेंट, बार, ढाबे, भोजनालय आदि खुले रहेंगे। बता दें कि प्रदेश में सैलानियों की आमद को देखकर कारोबारी लंबे समय से वीकेंड पर बाजार खोलने की मांग कर रहे थे, लेकिन 23 जून की बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं थे। अब राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने ये साफ कर दिया है कि शनिवार और रविवार को सभी बाजार खोले जाएंगे। कोरोना बंदिशें खत्म होते ही प्रदेश में कई राहतें मिल रही हैं। इसी कड़ी में एचआरटीसी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिमाचल में कोरोना बंदिशों के कम होते ही एचआरटीसी ने लोकल रूटों पर बसों की संख्या को बढ़ा दिया है। 18 जून के बाद बुधवार को 1333 लोकल रूटों पर बसों का संचालन किया गया है। निगम प्रबंधन द्वारा प्रदेश में 1627 रूटों पर बसों का संचालन किया गया है। यही नहीं, बुधवार को निगम प्रबंधन द्वारा 294 लॉन्ग रूटों पर परिवहन सेवा प्रदान की गई है। हालांकि लॉन्ग रूटों पर बीते दिनों के मुकाबले कमी आई है, मगर निगम प्रबंधन द्वारा जनता की डिमांड पर लॉन्ग रूटों पर परिवहन सेवा प्रदान की जा रही है। कोविड बंदिशों में ढील देने के साथ ही अब सड़क हादसों में भी इजाफा होने लगा है। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति में हुए हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चंबा में कार के खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। उधर पांवटा में हुए एक हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए।
प्रदेश में कोविड बंदिशों में छूट मिलने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी होने लगी है। ताज़ा घटनाक्रम में जिला लाहौल स्पीति के हलगांव में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार दुर्घटना में एक पर्यटक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए रिकांगपिओ अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इसके अलावा चंबा जोत मार्ग पर कार की गहरी खाई में जा गिरने से भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में 2 ही लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सिविल अस्पताल चुवाड़ी भर्ती करवाया गया है। उधर पांवटा साहिब के माजरा में सड़क हादसे के दौरान 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद नाहन रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पांवटा साहिब के माजरा के नजदीक इस गाड़ी में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से ये गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई और पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। बरसात का मौसम चल रहा है। हर किसी को मौसम के हाल का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए जानते हैं शिमला से मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश में मानसून वीक स्टेज पर चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो जून माह के शेष दिनों में भी यह कमजोर रहेगा। अब जुलाई माह के पहले सप्ताह के दौरान मानसून के रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 29 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। मैदानी इलाकों सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 27 से 29 जून तक मौसम साफ बना रहेगा। और अब चलते चलते सरकाघाट के शेफ देशराज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन MS धोनी को परोस रहे हिमाचली व्यंजन। स्वारघाट में कुल्लू के 2 युवकों से 8.5 किलो चरस बरामद। NCB चंडीगढ़ कर रही पूछताछ। गगरेट में आपराधिक मामलों में संलिप्त बंदूक धारकों के आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9:30 बजे देखना न भूलें शिमला से विशेष लाइव।